परम। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर माहेश्वर राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभिता। निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भर। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर। श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा मुचकुंद भगवान को प्राप्त कर लेते। अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट करके आए। मथुरा आए, 3 करोड़ मल्लेश जो सैनिक हैं उनका वध करते हैं और उनके पास जो धन था उसे पोटली में बांध करके जैसे ही द्वारिका जाने लग गए तब तक 18वीं बार जरासंध आ गया। आ जाता है जरासंध, क्या किया जाए? तो दोनों भाई एक नाटक करते हैं। नंगे पांव भाग पड़े दोनों भाई। जरासंध ने कहा, कहां भाग रहा है? नहीं है युद्ध करने की क्षमता तो आजा मेरी शरण में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे जो वीर होते हैं ना वो तुम्हारी तरह बकवाद नहीं करते हैं। लगता है जरासंध तुझे सन्निपात का रोग हो गया है। दोनों भाई भाग पड़े। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पीछे पीछे। जरासंध ये सब छोड़ी सेना चलते चलते एक ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है परवरसन। यहाँ हर समय बारिश होती है। दोनों भाई वहां छिप गए। बहुत ढूंढा जरासंध की सेना ने, कहीं नहीं मिले। सैनिकों ने कहा महाराज नहीं मिल रहे हैं। जरासंध ने कहा आग लगा दो जंगल पर। जंगल को आग लगा दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने देखा कि अरे जंगल के तो और छोर जल रहे हैं, क्या होगा? तो 44 ऊंचे कोस, 44 कोस का ये ऊंचा विशाल पर्वत था। दोनों भाई ने वहां से छलांग लगाई और सीधे कहां पहुंचे? द्वारका में। बोलो द्वारका धाम की जय। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को छलांग लगाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। सोचा कि जल करके भस्म हो गए हैं। अरे जो सबके पापों को जलाते हैं, जो सबके दुखों को जलाते हैं, उनको कोई जला सकता है? जरासंध बड़ा प्रसन्न है, चलो आज जा करके इस पर हमने विजय प्राप्त करी है। आया मगध में, बड़ा प्रसन्न है। यह है जरासंध। देखो, जरा कहते हैं बुढ़ापे के लिए, जरा कहते हैं दुख के लिए, और संध किसे कहते हैं? जोड़ों के लिए जरासंध। और ये जरासंध कब आता है? 60 साल में, उससे पहले नहीं आता। घुटनों में दर्द कब होता है? 60 साल की अवस्था में होता है, उससे पहले नहीं होता है। पर आजकल तो पहले ही हो रहा है ना? और जरासंध अकेले नहीं आता है। जरासंध अपने साथ काल यवन को भी लेकर आता है, काल को भी लेकर आता है। और काल यवन भी और महान। ये काल भी अकेले नहीं आता है, 3 करोड़ सैनिक यानी कि 3 करोड़ बीमारियों को संग लेकर के आता है। जितनी भी बीमारियां लगती है सब बुढ़ापे में ही लगती है। अगर चाहते हैं कि काल हम पर प्रहार न करे, दुख हम पर प्रहार न करे, उसके लिए भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। अब देखो, ये तो एक जरासंध था जिसने एक जंगल को आग लगवाई। आज हर गांव में जरासंध हैं, हर क्षेत्र में जरासंध हैं जो हरे भरे जंगलों को जला रहे हैं। याद रखना, जंगलों को नहीं जलाना चाहिए। 100 पुत्र से बढ़कर होता है एक वृक्ष। कितनी हानि होती है।
जंगल जल जाते हैं, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं वे समाप्त हो जाते हैं। तो सोचो अगर वे समाप्त हो रहे हैं तो क्या हम सही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम सुख से नहीं रह सकते। हमने उनको दुख दिया है तो हमको दुख अवश्य मिलेगा। बोलो नारायण भगवान की जय। अब द्वारिका में दोनों भाई आते हैं, खूब स्वागत अभिनंदन होता है और कुछ समय के बाद शुभ मुहूर्त में भगवान बलराम जी का विवाह होता है। आनर्त देश के राजा हैं, श्रीमान रेवत जी हैं, इनकी कन्या है रेवती। तो रेवती जी के साथ भगवान बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया। बोलो बलराम भगवान की जय। अब जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना कि बलराम जी का विवाह हुआ तो बोल पड़े, भगवान हमने तो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण किया था। क्या आवश्यकता पड़ी भगवान को ऐसा करने की? ऐसा विवाह क्यों किया उन्होंने? ठीक ढंग से करते विवाह? ये मैं जानना चाहता हूं, भगवान ने ऐसा विवाह क्यों किया है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है, बड़ा ही पवित्र और निर्मल व्याख्यान है। इसमें 5 तत्व जीव और परमात्मा की व्याख्या है। तुम्हारा परीक्षित ने कहा सुनाओ ना, मैं भी जानना चाहता हूं तो 5 तत्व क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यके वरानना। परीक्षित विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक हुए। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और इन 5 पुत्रों के साथ एक सुंदर कन्या भी है जिसका नाम है रुक्मणी। बोलो दुर्गा मैया की जय। जिसने अपने मन को रोक दिया है, जिसने अपने मन को संसार में नहीं लगाया है, जिसने अपने मन को संसार बनाने वाले के श्री चरणों में लगाया है, यह रुक्मणी। बहुत सौम्य स्वभाव की है, शिक्षित हैं, गुणवान हैं, सुलक्षणा हैं। महल में जो भी आता है भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करता है तो बचपन से ही संकल्प किया है, विवाह करूंगी तो श्याम सुंदर जी के साथ, नहीं तो ऐसे ही रहूंगी। बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। सारे भाई बंधु चाहते हैं कि द्वारिकाधीश हमारे दामाद हो जाए, पिताजी भी चाहते हैं, पर एक नहीं चाहता केवल। कौन? रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी। क्यों नहीं चाहता है? ये भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। कृष्ण का पिताजी बिल्कुल नहीं, समान कुल में विवाह होना चाहिए, अच्छा गोत्र होना चाहिए। उस ग्वाले के साथ, ये हारमोनी का पट्टा हटा दीजिए नीचे से, पांव पे लग रहा है। उस ग्वाले के साथ हमारी बहन का विवाह नहीं होगा। तो पिताजी ने कहा बेटा फिर किसके साथ होगा? कौन है तेरी बहन के योग्य? कहा है ना मेरा मित्र। पिताजी ने कहा कौन है तेरा मित्र? कहा शिशुपाल। पिताजी ने कहा अच्छा वही रह गया तुझे, वही मिला तुझे अपनी बहन के लिए? चोर का मित्र चोरी तो होगा, जुआरी का मित्र जुआरी तो होगा, जैसा तू वैसा वो भी है। कहा नहीं नहीं, विवाह होगा तो मित्र के साथ। विवश हो गए पिताजी। ठीक है भैया, जैसी तेरी इच्छा, बड़ा है तू, मुंह से तो कह दे कि ठीक है तेरी इच्छा, और मन ही मन में कह रहे हे माँ कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि ये दुष्ट मेरा दामाद न बने, मेरे दामाद द्वारिकाधीश बने। अब यहाँ विवाह की तैयारी। तद वेत्यासिता पांगी वैदर्भी दुर्मना वृषम विचिन्त्याप्तं द्विजं किंचित् कृष्णाय प्रणोदुता। रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा भाई मेरा विवाह उस दुष्ट शिशुपाल के साथ कर रहा है। रो पड़ी, उदास हो गई, तुरंत एक पत्र लिख दिया। अभी भगवान को देखा नहीं है, भगवान से मिली भी नहीं है। थोड़ा शांत रहो, आराम से बैठो। बोलो नारायण भगवान की जय। चलो कोई नहीं, शादी में आए हैं, हल्ला तो होना ही है, मत हल्ला होने है ना। जगह बहुत है, आराम से बैठो, शांत रहो।
नहीं तो मैं पीछे बैठा दूंगा धूप में। फिर यहाँ पे कितना आराम मिल रहा है, देखो ना, फ्रंट सीट मिली है आप लोगों को, ये आपका सौभाग्य है ना। एसी लगा हुआ है बढ़िया सुंदर, आराम से बैठो कथा सुनो। थोड़ी देर में चाय पकौड़ी भी आएगी क्योंकि विवाह हो रहा है भगवान का। बोलो नारायण भगवान की जय। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया। अब देखा किसके पास दूं। एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे। ओ ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मण जी का आशीर्वाद, ऊपर आओ। अरे नहीं देर हो रही है, अरे आओ तो सही, आपको मैं फल खिलाऊंगी। हाँ ठीक है फिर आता हूँ। क्यों? ब्राह्मणम भोजनम प्रियम। ब्राह्मण को भोजन प्रिय होता है। लगे मैठण जी क्या खाओगे क्या खाओगे क्या खा रहे हैं? खा रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं कभी कुछ ला रहे। कल तो रसमलाई लाएगा। हाँ ये होता है, ब्राह्मण भोजन से बहुत संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना है तो भोजन खिलाओ, बुलाओ महीने में कभी कभी। आओ ब्राह्मण देवता हमारे घर में, आपको हम जिमाएंगे। बहुत अच्छा होता है। देखो ब्राह्मणों को क्यों जिमाते हैं? सारे पितृ जो कि ब्राह्मणों के भीतर आते हैं, है ना। जिमाना चाहे ब्राह्मणों को, उसने तो चाहिए आशीर्वाद मिलेगा। ऊपर आओ फल खिलाते। हाँ आ रहा हूँ। गए प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक काम करोगे? कहा पहले फल तो खिला, इसलिए बुलाया। हाँ हाँ खिला दूंगी मैं आपको फल। सुनो तो आप द्वारिकाधीश को जानता? हाँ जानता हूँ। वहीं मेरे घर का जो रास्ता है उसी रास्ते में पड़ता। हाँ तो आपने मेरा एक काम करना है, मेरा ये पत्र देना है उनको। ब्राह्मण देवता ने कहा बोलो तेरे पिताजी से भी। नहीं नहीं पिताजी से नहीं बोलना है, सीधे वहां बोलना है। पिताजी का क्या मतलब इसमें? अच्छा ठीक है दोगे? हाँ दे दूंगा। ब्राह्मण देवता ने भी पत्र पकड़ा, सीधे निकल पड़े, गए द्वारिका। द्वारपाल ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है चलो मुझे ले चलो भगवान के पास। हाँ हाँ सम्मान के साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि ब्राह्मण आए। प्रणाम मेरे आराध्य। ब्राह्मण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के आराध्य हैं, इष्ट हैं। ब्राह्मण देवता प्रणाम, आओ बैठो। आसन दिया, फल खिलाया। कैसे आना हुआ? कहा ये पत्र लेकर के आया हूँ। किसका है? रुक्मणी ने दिया है। अच्छा तो पढ़ो फिर ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम दोनों के बीच की बात है, मेरे घर में तो जो पत्नी है बच्चे हैं। मैं क्या? रहे नहीं आप साक्षी पढ़ो। अच्छा ठीक। ब्राह्मण देवता ने पत्र खोला, पढ़ रहे हैं। 7 श्लोक लिखे हैं रुक्मणी जी ने। 7 श्लोक में 5 श्लोक क्या है जिससे हमारा ये शरीर बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 श्लोक लिए हैं। और 2 श्लोक क्या है? जीव और परमात्मा। जीव है रुक्मणी, परमात्मा है द्वारिकाधीश। तो पढ़ रहे हैं पत्र। रुक्मण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां निर्विश्य कर्ण विवरे हरतुङ्गतापं रूपं दृशाद समताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपात्रपं। श्याम सुंदर, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने केवल सुना है कि आप सुंदर हैं। सच में आप बहुत सुंदर हैं। अरे जो आपका चिंतन करता है ना, आपका चिंतन करते ही उसके हृदय की सारी जलन, सारे पाप वे सब समाप्त हो जाते हैं। मेरा चित्त आपके सौंदर्य का चिंतन करते हुए आप में प्रवेश कर गया है। मैंने आपको देखा नहीं है, केवल स्मरण कर रही हूँ आपका। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविण धाम विराटतुल्यं धीरापतिं कुलवती नगणीत कन्या काले सिंह निरलोक मनोभिरामा। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, आप बहुत सुंदर हैं। आपको देख करके सबका मन शांति का अनुभव करता है। और जब कन्या विवाह के योग्य होती है ना, तो वो भी यही चाहती है कि द्वारिकाधीश हमारे पति हों तो कितना अच्छा होगा। और मैं भी यही चाहती हूँ आप मेरे पति बनो। मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर दिया है, इसलिए ही प्रियतम तन्मय भवान खलुवृता पतिरंग जाया आत्मार्पिता भवतोत्र विभो विदेहि मां वीर भाग ममे वासुत चैत्य आरा गोमायुवन मृगपतेहिर बलिमं भुजाक्ष। मैंने हृदय से आपको पति रूप में वर्ण कर दिया है।
मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, आप यहाँ पधारिए, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि शिशुपाल मेरा स्पर्श करे, उस दुष्ट का स्पर्श नहीं होना चाहिए। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा गुरुवार्चनादि विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज पाणि गिरणातु मैं न दमभो सुसुतादयो में। मैंने जन्म जन्मांतर में पुण्य कर्म किए होंगे, व्रत लिए होंगे, दान दिया होगा, भगवान की आराधना करी होगी, तो श्याम सुंदर आएंगे, मेरा पानी ग्रहण करेंगे। मैं नहीं चाहती हूं कि दमघोष का बेटा शिशुपाल मेरे स्पर्श करे। शोभा विनीतमजितो वहने विधर्वा गुप्ता समेत पृतना पतिभि परितः निर्मज्ज चैदमगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विदिनो द्वहवीर्य सुता। क्या विधि है, क्या नियम है। हे प्रभु आप अजित हैं, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला होगा उसके एक दिन पहले आना, चुपके से हमारी राजधानी में जरासंध शिशुपाल की सेना को मार डालना और राक्षस विधि से मुझे यहाँ से भगा करके ले जाना। ये नियम होता है ना। रुक्मणी जी ने विधि बता दी, ये नहीं कहा कि जो है कि बारात आ जाएगी तब तुम मुझे भगा के ले जाओ, जैसा आजकल हो रहा है। बारात आज रास्ते में और दुल्हन पहले गोल, अपने माँ पिता का भी खर्चा करवा रहे हैं। अरे पहले भागना तो भाग जाओ ना, क्यों खर्चा करवा रही हो तुम किसी का है। यहाँ देखो क्या समझदारी है। ये नहीं कहा कि जिस दिन मेरा विवाह होगा एक दिन पहले, माने पिताजी का भी खर्चा बच जाएगा। ये संस्कार होते हैं, ये शिक्षा होती है। गुप्त रूप से आना और मुझे भगा के ले जाना। अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे आऊंगा, बड़े बड़े सैनिक होंगे वहां, तो बता रही हूं कैसे आना है। अंतपुरांतर चिरी मणिहृद्य बंधु स्वामुद्वहे कथमिति पर्वतांगुपाया पूर्वोक्तिरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यश्याम विहीन बबधू गिरिजामुपेया। आप सोच रहे होंगे मैं कैसे आऊंगा, तो सुनो, हमारे कुल की एक परंपरा है, जिस कन्या का विवाह होता है एक दिन पहले गौरा देवी के मंदिर जाना पड़ता है। बस सबसे अच्छा आना और मुझे यहाँ से भगा करके ले जाना। और सुनिए, अगर आप नहीं आए ना, यश्यांग्र पंकज रजस्तनपनम महांतो वांछन्तु मापतिरिवात्मतमोपहत्यः येर्मम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जायाम सोमव्रत कृशांत जन्म विश्या। अरे भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी धानी आपके चरणों की धूल से स्नान करते हैं। अगर वह सेवा का अवसर मुझे नहीं मिला, आपके चरणों की धूल मुझे नहीं मिली, आप नहीं आए, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ब्राह्मण देवता ने कही है संदेश, सुन लिया, पड़ गया चैन। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता इधर बैठ। ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा। ब्राह्मण देवता, जैसा रुक्मणी जी हमको चाहती है ना, वैसा हम भी तो चाहते हैं। अच्छा ठीक। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी जी के विवाह की लग्न बेला परसों रात्रि में बुलाया दारुक को, दारुक रथ सजाओ। दारुक ने कहा कहाँ जाना है प्रभु? भगवान का चिंता मत कर, रथ सजा कर दारुक रथ सजा करके लाए। ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, निकल पड़े रुक्मणी जी के कथन के अनुसार। अब यहाँ विवाह की तैयारियां चल रही हैं। सुंदर यहाँ रुक्मणी जी की विवाह की तैयारी, वहाँ भगवान श्री कृष्ण रथ में आ रहे हैं और वहाँ चैदि नरेश दमघोष भी विवाह की तैयारी कर रहा है। शिशुपाल बड़ा प्रसन्न है कि रुक्मणी हमारी होने वाली है। बारात भी निकल गई चतुरंगनी सेना के साथ। विदर्भ राज भीष्मक ने सबका स्वागत किया, सारे बारातियों का, उनके रहने की व्यवस्था भी कर दी। भीष्मक कन्या वरारोहा कांक्षत्यागमनं हरे प्रत्यापत्तिमपश्यन्ति द्विजशा चिन्तयन्ति। रुक्मणी उदास
अरे ब्राह्मण देवता मेरा संदेश ले भी गए होंगे कि नहीं ले गए होंगे, क्या होगा? अरे द्वारकाधीश तो दूर, अभी तक ब्राह्मण देवता भी नहीं दिख रहे हैं, रो रही हैं, उदास हैं, कहीं मेरा विवाह सच में उस दुष्ट के साथ न हो जाए। रुक्मणी जी ऐसा सोच ही रही थी, उसी समय एक चमत्कार हुआ। वाम उर्भुजो नेत्रम अस्फुरन् प्रियभाषिणा। रुक्मणी जी के बाएं आंख फड़कने लग गए, बाईं आंख, बाईं भुजा, बाईं जांघ, ये अगर फड़कती है स्त्रियों का तो बहुत शुभ होता है। वाम अंग फड़कन लगे, मंजुल मंगल मंगल होता है। इतने में ही ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता प्रणाम, क्या संदेश है? ब्राह्मण देवता का चिंता मत कर, आ गए हैं बस आधे रास्ते में। सुना तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और यहाँ रुक्मी भेजता है दासियों को कि मेरी बहन को खूब सजाओ, मेरा मित्र सुपाल आ रहा है, खूब सजाओ। सारे जो है कि आंगन को भी सजा दो, आंगन को भी सजाओ, सारे महलों को सजा दो, मेरी बहन को इतना सजाओ क्योंकि मेरा मित्र सुपाल आ रहा है। गई दासियां, रुक्मणी आओ हम तुमको सजाएं, सुपाल बारात लेके आ गया है। रुक्मणी जी ने कहा नहीं, मुझे मेहंदी लगाओगे तो मेरे द्वारकाधीश के लिए लगाओ, मुझे सजाओ तो मेरे द्वारकाधीश के लिए सजाओ। मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, मेरे हाथ सजाओ। मेहंदी लगाओ, मेरे हाथ सजाओ। मुझे मेरे श्याम की दुल्हन बनाओ, मुझे मेरे श्याम की दुल्हन बनाओ। नगर सजाओ, चौक पुराओ, नगर सजाओ, चौक पुराओ। नगर के घर घर मंगल गाओ, नगर के हर घर मंगल गाओ। नगर के घर घर मंगल गाओ। नगर के हर घर मंगल गाओ। उपटन लगाओ, मुझको नहलाओ, उपटन लगाओ, मुझको नहलाओ। 16 श्रृंगार से मुझको सजाओ, 16 श्रृंगारों से मुझको सजाओ। 16 श्रृंगार से मुझको सजाओ, 16 श्रृंगारों से मुझको सजाओ। घर घर में जाओ, मंगल गाओ, घर घर में जाओ, मंगल गाओ। आरती श्याम सुंदर जी की गाओ, हे आरती श्याम सुंदर जी की गाओ। रंग गुलाल की होली मनाओ, रंग गुलाल की होली मनाओ। दिए जला कर
सखी मंगल गाओ रे, तेरी 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 सखी मंगल गाओ रे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। मुझे सजाना है तो मेरे श्याम सुंदर के लिए सजाना। अब इधर जैसे ही दूसरा दिन राजा भीष्मक ने सुना कि द्वारिकाधीश मेरी बिटिया के विवाह को देखने के लिए आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। और ये पता नहीं कि देखने आए हैं कि क्या करने आए हैं। इतने प्रसन्न हुए कि स्वागत के लिए भाग रहे हैं, और भागते भागते हाथ में क्या लग गया? मधुपर्क। मधुपर्क विशेष व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे ससुर जी देते हैं बरनारन को द्वार का। मधुपर्क मुपाहनीया वांसांसि विरजांसि सा उपायनान्यवेष्टानि विधिवत् समपूज्यत। मधुपर्क से भगवान का पूजन किया, भगवान का स्वागत अभिनंदन किया, और उनके रहने की उचित व्यवस्था की। सारे जितने भी बाराती थे सबके उचित व्यवस्था है। यही तो करता है पिता। बिटिया का जब विवाह होता है सबके लिए सुंदर रहने की व्यवस्था। भगवान अपने निवास पर हैं, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, और जब मिलकर के वापस आते हैं तो आपस में कहते हैं कि अरे यही दामाद हो जाते तो कितना अच्छा था। सब यही चाहते हैं, सभी नगरवासी आपस में यही कह रहे हैं। अब जो है कि रुक्मी ने सैनिकों को तैयार किया, बहन मंदिर जा रही है। दृष्टि कहीं नहीं होनी चाहिए, ग्वाला है कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े सैनिक हैं, वीर हैं, धनुष है, बाण है, तलवार है, भाले हैं। और रुक्मणी जी महल से नीचे आ रही हैं, दासियां हैं, हाथ में पूजा की थाल है, ब्राह्मण पत्नियां भी हैं। और धीरे धीरे जैसे महल से बाहर निकली, सैनिकों ने चारों ओर से घेरा हुआ है, और रुक्मणी जी आगे बढ़ रही हैं। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। 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 केसर कपूर प्यारी नैवेद्य और सुपारी। केसर कपूर प्यारे नैवेद्य अरु सुपारी। पुष्पों के हार हजारी जिसमें गुथी चमेली। पुष्पों के हार हजारी जिसमें गुथी चमेली। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। पूजन को अम्बे गौरी चलियो सखी सहेली। चलते चलते जैसे ही भगवती गौरा देवी के द्वार पर पहुंचे, हाथ पांव धोए और भीतर प्रवेश करते हैं।
जैसे भीतर प्रवेश किया, हाथ जोड़ रही है, नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदतां। हे माँ, हे भगवती अंबिका, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ आपके पुत्र श्री गणेश जी के साथ। ऐसी कृपा करो माँ कि द्वारिकाधीश मेरे पति हो जाए। प्रार्थना कर रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। हे मां, मेरी जो मन की इच्छा है उसको पूरा करो। ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं, लो ये जल का पात्र, ये जल का पात्र है, भगवती के चरणों को धो। ध्यान तो बाहर है, जल मां जगदम्बा के पांव में नहीं गिरा, एक दासी के ही पांव में गिर गया। अरे क्या कर रही है रुक्मिणी, ध्यान देकर के पूजा कर। होता है जब ध्यान कहीं और होता है तो फिर न भोजन का मन करता है, न सोने का मन करता है, मन लगता ही नहीं है। ले ढंग से कर, ये गंगा जल है, भगवती को स्नान करा, फिर वही ध्यान बाहर है, कब आएंगे मेरी द्वारिकाधीश। पता चला वो जल ब्राह्मणी के ही सिर में। अरे बेटा क्या कर रही हो, नियम से करो। अगर पूजा नियम से नहीं करेंगे उसका फल भी नहीं मिलता है। ले ये दूध स्नान करा, फिर वही दूध कहीं और मिल गया है। नियम से पूजा करो। अब जो है कि नियम से पूजा करी, भगवती के पांव प्रक्षालन किए, भगवती को स्नान करवाया, दूध से पंचामृत से वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, भगवती को तिलक लगाया और फिर नैवेद्य चढ़ाया और फिर स्तुति कर रहे हैं। हरि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते, भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। स्तुति करते हैं। और वहां पर जितनी भी ब्राह्मणियां हैं उन सबको रुक्मिणी जी ने कुछ न कुछ दिया भेंट में। किसी को कंठ सूत्र दिया, किसी को पान दिया, किसी को पुआ दिया, किसी को नमक दिया। और ब्राह्मणियां भी आशीर्वाद दे रहे हैं, जा रुक्मिणी जो तू चाहती है वही होगा। जैसे माँ गौरा ने भगवती सीता को आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राचहु मिलाहि सो परु सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राचहु मिलाहि सो वर सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राचहु मिलाहि सो वर सहज सुंदर सावरो, मन जाहि राचहु मिलाहि सो वर सहज सुंदर सावरो। आशीर्वाद। अब दासियों ने कहा कि चलो घर चलना है, विवाह की तैयारी भी करनी है। अब रुक्मिणी जी ने कहा क्या होगा, ये तो चलने के लिए कह रही है, यहाँ तो अभी आए नहीं है। अरे रुको, अभी आरती भी तो करनी है। हो सकता है कि मैं जब तक आरती करूं तब तक क्या पता आ जाए। अब आरती कर रही है,
आरती का मतलब आर्त भाव। आरती ये नहीं होती है कि आरती का मतलब आर्त भाव होता है, कंठ अवरुद्ध हो, आंखों में आंसू हो। शुभम जी को दो आंखों में आंसू, और तब जो है कि भगवान से ये प्रार्थना करें कि मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ है उसको क्षमा। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले जो कि घर का सारा काम काज सब निपटाते हैं और तब जा करके भगवान की याद आती है। नहीं आती, पहले घर का सारा काम किया और उसके बाद तब जाते हैं मंदिर में और तब करते हैं भगवान का पूजन। सबसे पहला जो कार्य है वो भगवान के लिए होना चाहिए। सबसे पहला सुबह जल्दी उठो, स्नान करो और अपने घर में जो भी कुल देवता हैं उनके पास चाहे दिया ही जलाओ। सबसे पहला समय भगवान को होना चाहिए। और तब सारा घर का काम कुम किया और तब गए मंदिर, और वहां जा करके भी नहीं होता, एक फूल के हम 36 टुकड़े करते हैं। वही गणेश जी, वही भगवान शंकर, वही कार्तिक जी, और मांग भगवान से बड़ी बड़ी रखते हैं कि हमारा ये भी कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए। और तब रखी वो बत्ती जल्दीबाजी में जलाई, पूरी जली भी नहीं, खत्म। आरती ऐसे नहीं होती, आरती होती आर्त भाव से, बड़े ही प्रेम से, जैसे रुक्मणी जी कर रही हैं। क्योंकि जब तक हम अपना प्रेम भगवान को नहीं देंगे तब तक भगवान के भी दर्शन नहीं होंगे। तो आरती होती है बड़े ही प्रेम से, जैसे रुक्मणी जी कर रही हैं। दिन कत दिन मृदंग वादयते, ओ बाबा मृदंग वादयते, क्वण क्वण ललिता वेणु, क्वण क्वण ललिता वेणु, मधुरं नाटयते। ओम हरे हरे हर हर महादेव। ऐसे होती आरती, आर्त भाव से किया गया। अब सामने का चलो हो गई आरती। अब रुक्मणी जी धीरे धीरे कदमों को बढ़ा रही हैं। अरे क्यों नहीं आए, कितनी देर लगा रहे हैं, बाहर सैनिक सजे हैं। जैसे ही माँ रुक्मणी मंदिर के बाहर जैसे दरवाजे पर आती हैं, सैनिक भूल गए हम यहाँ कह के ले आए थे। एक टक लगा करके जगदम्बा को देख रहे हैं, क्योंकि माँ इतनी सुंदर दिख रही है। माँ होती सुंदर है नहीं होती, क्योंकि उस समय रुक्मणी जी की जो अलके हैं ना, अलके होती जब बाल घूम करके आते, कितना सुंदर स्वरूप माताओं का होता है, देखने योग्य होता है। सैनिक देखते ही रह गए। और मां रुक्मणी की दृष्टि उन दुष्टों पर नहीं है, यहाँ मन को तो रोक दिया है केवल भगवान के चरणों में। कहाँ होंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं। दासियां करे चल जल्दी, अरे रुको तो सही, कहाँ की जल्दी लगी भी तुमको। धीरे धीरे कदम जैसे ही आगे बढ़ाया, दूर दृष्टि पड़ती है रुक्मणी जी की। ताम्राज कन्या रथमारुरक्षते, जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम, रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षण, राजन्य चक्रं परिरूप माधवा। भगवान श्री कृष्ण का जब दर्शन किया, श्याम सुंदर जी का रथ है, रथ में सवार हैं। अरे मुझे भी ले जाओ, क्या कर रहे हो रथ में खड़े खड़े। भगवान ने देखा, अरे रुक्मणी जी तो यहाँ आना चाहती, फिर क्या करें, बड़े विशाल सैनिक है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने रथ को आगे बढ़ाया, सैनिकों के सिर के ऊपर से, राजा महाराजाओं के सिर के ऊपर से ले गए। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और रुक्मणी जी को भगा करके ले। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। ये दृश्य राजा महाराजाओं ने देखा, हम दाल भात खान सा या अरे जब ये न जान छे तो हम तो निमंत्रण के लिए दीनी बोल भाई चलो मारो इसको। सारे राजा महाराजा दौड़ पड़े, युद्ध वंशियों ने इकट्ठा रो जरा। बाणों की वर्षा होती है, जितने राजा महाराजा थे सब परास्त हो जाते हैं। शिशुपाल उदास हो गया। जरासंध ने कहा, क्या हुआ रे, उदास क्यों हो रहा तू? अरे जिसने मेरी होना था उसको तो कोई और भगा के ले गया है। तो जरासंध ने कहा, क्या हुआ? तो भगा के ले गया, वही रहेगी तेरे लिए, संसार में कई है, मुझको देख।
17 बार हराया उसने मेरे को, मैं फिर भी स्वस्थ हूँ। शिषपाल ने कहा अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं ही बेशरम हूँ, मुझसे बड़े बड़े बेशरम दुनिया में पड़े हुए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी, अच्छा ग्वाले ने भगा दी है। प्रतिज्ञा करी नगर के बीच में, बहन को अगर नहीं ला सका तो मैं आऊंगा ही नहीं, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा किसी को। दौड़ता है पीछे पीछे, बाणों की वर्षा कर रहा है। भगवान ने कहा ठहर जा तू। भगवान ने पकड़ा रुक्मी को, निकाली तलवार, जैसे मारने लग गए रुक्मणी जी चरणों में गिर पड़ी। योगेश्वरा परमेयात्मन देव देव जगतपते, हंतुम नारहसि कल्याण भराधरम में महान। जैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, आपको देख करके ईर्ष्या करता है, पर मेरा भाई है, छोड़ दो इसे। ये होती है बहन। भाई चाहे बहन को माई के बुलाए न बुलाए, उसे प्रेम करे न करे, पर बहन जब सोमवार का व्रत लेती है, मंदिर जाती है, मेरे बाबा मेरे बुल्ला पर रक्षा करी बा, मेरे भेजी रक्षा करी बा। यह है बहन का एक प्यार, एक प्रेम। यह है बुआ का प्रेम अपने भाई के प्रति, अपने भतीजों के प्रति। और आजकल ऐसे ऐसे जो हैं कि हम देखते हैं कि एक हास्य में जो है कि बुआ के लिए क्या क्या बोला जाता है कि माँ बुआ आ रही है, माँ बुआ का फोन आ रहा है। बुआ, अरे बुआ तो वो है जो हर समय दुआ देती है, जो हर समय अपने भाई अपने भतीजों के लिए ही सोचती है। यह है फूफू, यह है फूफू का प्रत्याग, जिसको चादर मिली थी। ब्रह्मा जी ने कहा था ए होलिका, इस चादर को लेके तू बैठेगी तो अग्नि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया था प्रहलाद जी को और चादर डाल दी प्रहलाद जी को ऊपर कि मैं मर जाऊं पर मेरा भतीजा स्वस्थ रहे, इसलिए तो राख लगाई जाती है उनकी। अगर उसके मन में ये विचार होता कि मैं भतीजे को मारूं तो राख क्यों लगाते उसके फिर। उसका त्याग था अपने भतीजों के लिए। बहुत प्यार करती है बुआ, बहुत प्यार करती है मौसी अपने जो है कि बच्चों से, बहुत प्रेम। कहा मत मारो उसे। भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी भयभीत हैं, नहीं मारा, कुरूप कर दिया, बाल मूंड दिए, धक्के मार करके निकाल दिया। नहीं गया ये अपनी राजधानी, प्रतिज्ञा करी थी तो अपने लिए एक अलग से राजधानी बनाई, भोजकट नाम की नगरी, और वहीं रहने लग गया। महाराज भीष्म को जब पता चला कि द्वारकाधीश बिटिया को ले गए, हे मां तुम मेरी लाज बचा दी, मैं यही तो चाहता था कि मेरा दामाद अच्छा हो। भगवान भीष्म सुतामेवं निर्जित्या भूमिपां पुरमानीय विविदादुपये में कुरुद्वहा। और भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी को लेकर के जाते हैं द्वारिका में, और शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ संपन्न होता है। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो कैसे लग रहे हैं भगवान? फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है। वृषभान की दुलारी, वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रही है। श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। 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 श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज
में सज रही है, और संग में सज रही है। वृषभानु की दुलारी, वृषभानु की दुलारी, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। 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 इत नंद जी का लाला, इत नंद जी का लाला, इत नंद जी का लाला। इत नंद जी का लाला। पुत्र भानु की दुलारी, बुद्धवानु की दुलारी। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो राधे 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 गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। बोलो राधे 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 गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। तो भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। समय अनुसार रुक्मणी जी के गर्भ से भगवान शंकर के क्रोध से जो कामदेव भस्म हो गए थे वही प्रकट होते हैं। नाम है प्रद्युम्न। अभी 10 दिन के थे तो साम्रासुर, इसको ये वरदान था कि तेरी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथ से होगी। प्राण सबसे बहुत प्यारे होते हैं, नहीं होते। सूतिका गृह में गया, उठाया बच्चे को और समुद्र में फेंक दिया। मछली ने सोचा कि भोजन है, निगल लिया बच्चे को। मछुआरे गए, जाल फेंका, मछलियां फंसी, वो बड़ी मछली फंस गई। अरे हम क्या करें इस मछली का, राजा को देते हैं साम्रासुर को। गए महल में, महाराज प्रणाम, ये मछली आपके लिए। बहुत बड़ी मछली थी, राजा ने भी दे दिया कुछ धन आभूषण। अब साम्रासुर के रसोइया उस मछली को रसोई में ले गए और जैसे ही उस मछली का पेट फाड़ा तो देखा छोटा सा बच्चा खेल रहा है। दृष्ट्वा तदूरे बालम मायावते न्यवेदया। और वे सैनिक क्या करते हैं, रसोइया उस बालक को साम्रासुर की एक दासी है जिसका नाम है मायावती, उसको दे देते हैं बच्चा तो।
मायावती जान गई कि ये तो मेरे पति हैं। ये मायावती कौन थी? कामदेव की पत्नी रति देवी। अरे मेरे पति आए, खूब लालन पालन हो रहा है, ऐसा प्रेम कर रही हैं, इतने सुंदर हैं प्रद्युम्न जी। जब ये जवान हुए तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, आप कैसा पाप कर रही हो? आप तो मेरी माँ के समान हैं, और आपका जो हाव भाव है, आपका जो प्रेम करने का ढंग है, वो तो एक कामनी की तरह है। जो संबंध एक पति पत्नी के बीच में होते हैं, वो आप मेरे साथ क्यों कर रही हो? आपको पाप लगेगा, आपको लज्जा नहीं आ रही है? तो मायावती कहती है, भगवान नारायण सुता संबरेणा हृतो गृहा अहं ते दिक्ता पत्नी रतिकामो भवान प्रभो। अरे मैं कैसी पत्नी? भगवान नारायण सुत, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। भगवान शंकर की त्रिनेत्र की ज्योति से जल करके भस्म हो गए थे। उन्होंने कहा था कि द्वापर में भगवान आएंगे, उनके द्वारा ही तुम्हारे पति उत्पन्न होंगे। साम्रासुर आपको उठा करके लाया है, नहीं आई समझ में। तो मायावती मायावी विद्या जानती है, महामाया नाम की विद्या सिखाई। जैसे विद्या सीखी, अच्छा अरे मैं तो कामदेव हूँ। साम्रासुर ने ऐसा किया, गए महल में युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध होता है और प्रद्युम्न जी साम्रासुर का वध कर डालते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। और अब जो है कि मायावती प्रद्युम्न जी को लेकर के द्वारिका में प्रवेश करती है। द्वारिका में लोगों ने देखा, ये कौन आ रहे हैं? नवयुगल रुक्मणी जी हैं। नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया, अरे तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे पुत्र वधू है, सारा वृत्तांत बताया। आरती सजा करके लाई रुक्मणी जी, आरती उतार रही है। दोनों की आरती उतारी, और आरती उतारने के बाद का, बेटा आज से तुम मेरे घर में लक्ष्मी बन करके रहना। तो बहू ने कहा, ठीक है माता जी, हम लक्ष्मी बन करके रहेंगे, तो आप भी सरस्वती बन करके रहना। जिस घर में बहू लक्ष्मी है, जिस घर में सास सरस्वती है, उस घर में रिद्धि है, सिद्धि है, योग है, क्षेम है, शुभ है, लाभ है। उस घर में कभी भी द्वंद्व नहीं होता है। उस घर में सबका लक्ष्य एक ही होता है कि हमको अच्छे कर्म करने हैं। और जिस घर में सास बनी मंथरा, बहू ने रखा रणचंडी का रूप, तो वो घर बन जाता है हल्दी घाटी का मैदान, वहां तो युद्ध ही चल रहा है। तो सरस्वती बनकर रहो, लक्ष्मी बनकर के रहो, तब जाकर के आनंद आता है। द्वारिका में सब जगह सुख ही सुख है। और ध्यान देना, कभी कभी सुख के पीछे एक दुख भी छिपा हुआ है। दुख सदैव साथ में है। सुख तो साथ छोड़ देगा, पर दुख कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कितना अच्छा मित्र है दुख हमारा, नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर ज्यादा प्रसन्नता हो तो उछलो मत, और ज्यादा दुख है तो कभी भी ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हृदय गति दोनों में रुक सकती है। प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, हृदय गति रुक सकती है। बहुत दुखी है, तब भी हृदय गति रुक सकती है। इसलिए सम रहो। ठीक है, प्रसन्नता है, भगवान तेरा दिया हुआ है। दुख है, भगवान दे दे, दुख हमारा पूर्व जन्म का कर्म होगा, ऐसे सम रहो, तो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। होता क्या है, द्वारिका में सब तरफ से खुशी है। आसी सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमो सखा, प्रीतस्मै मणिप्रदा सूर्य तुस्तुत समयन्तकं। सत्राजित ये द्वारिका में रहता है। भगवान सूर्य का परम उपासक, ऐसी उपासना करी कि भगवान सूर्य ने अपने लोक का दर्शन भी करवा दिया। आज हम कहते हैं सूर्य पर कोई नहीं जा सकता, तो सत्राजित कैसे गया भैया? अपने लोक का दर्शन करवाया और एक सम्यंतक मणि भी दे दी। सम्यंतक मणि ऐसी है जो रोज 8 बार सोना दिया करती है। सत्राजित ने गले में धारण किया और द्वारिका में आ रहा है। लोगों ने कहा सूर्य गिर गए, एक ने कहा दिमाग सही है तेरा, सूर्य गिर गए, ऐसे गिर जाएंगे सूर्य? अरे सूर्य नहीं है, सत्राजित है, मणि पहन करके आ रहा है। अच्छा, सत्राजित महल में गया, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन किया, मणि का पूजन किया, और जहां पर पूजा का स्थान है वहां पर रख देता है। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि बहुत महामूल्य मणि आई है। गए सत्राजित के पास, ओ भैया ये मणि का क्या करेगा घर में?
राजा उग्रसेन जी को दे दो, राजकोष में रहेगी, सबका भला होगा। सतराजित ने कहा भला होगा, मेहनत मैं करूं, सूर्य लोक में जाऊं और भला लोगों का होगा, कभी ना हो ऐसा भला, नहीं दूंगा मैं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तेरी इच्छा, दे न दे, हम क्या बोल सकते हैं। भगवान वापस आ गए। अब समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक समय क्या हुआ, सतराजित का भाई है परसेन। परसेन ने देखा कितनी सुंदर मणि है ये, मणि को गले में पहन लिया और सफेद रंग के घोड़े में सवार होकर के जंगल में निकल पड़ा। जंगल में गया, होता क्या है, परसेनम सत्यम हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विजंस जामवंता नियतो मणिमिच्छदा। जैसे जंगल में गया, शेर ने देखा मणि, घोड़े को मारा, परसेन को मारा, मणि को लेकर के आगे निकल गया। शेर आधे मार्ग में पहुंचा तो जामवान मिला, रे ये शेर क्या करेगा, मणि कहीं तो मेरे बच्चों के खेलने के लिए है। जामवान जी ने शेर को मार दिया और मणि को लेकर के गुफा में, लो बच्चों खेलो। बच्चे भी खेल रहे हैं। अब द्वारिका में हल्ला हो गया कि कृष्ण ने मणि चुराई है। जो दुष्ट थे उन्होंने कहा हाँ चुराई होगी भैया, चोर है, बचपन से चोरी करना जानता है। और जो सज्जन थे उन्होंने कहा क्या आवश्यकता पड़ी आपको, क्या कमी है आपके पास, क्यों चुराई आपने। भगवान ने देखा कितना बड़ा कलंक लग गया मुझ में है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण उस कलंक को मिटाने के लिए कुछ द्वारिका वासियों को संग लेकर के निकल पड़े। चलते चलते पहुंचे जंगल में, देखा तो शेर मरा हुआ है, परसेन मरा हुआ है, पर मणि नहीं है। एक ने कहा प्रभु शेर के पांव का चिन्ह, चलो ढूंढो। गए आगे के तो शेर मरा हुआ है, मणि नहीं है। तब तक एक ने कहा भालू के पांव के चिन्ह भी दिख रहे हैं प्रभु, चलो फिर। चलते 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 कहीं दूर जाने के बाद एक गुफा, भगवान ने कही गुफा के भीतर गया है, तुम यहीं पर हो, आता हूं। भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, देखा तो गुफा में उजाला ही उजाला। देखा छोटे छोटे बच्चे मणि के साथ खेल रहे थे भालू के। भगवान ने जैसे मणि को उठाया, बच्चे जोर से चिल्लाए। जामवान बाहर आया, कौन है जो मेरे बच्चों को सता रहा है। नहीं पहचान पाए भगवान को और सीधे भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। घमासान युद्ध हो रहा है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन तक तो गुफा पर वे लोग थे। सोचा कि भीतर कोई जानवर है, हमारे भगवान को कष्ट मिल गया है, भगवान हमको छोड़ करके चले गए हैं लगता है। रोते हुए द्वारिका में जब जिसने सुना सब दुखी हैं, रो रहे हैं। वसुदेव जी, देवकी जी सब शोकातुर हो रहे हैं कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गया और यहाँ युद्ध चल रहा है। 28 दिन रात तक न जामवान थक रहे हैं न भगवान श्री कृष्ण थक रहे हैं। क्या हो रहा है, इतना घमासान युद्ध हो रहा है। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजसहु बलम विष्णु पुराण पुरुषा परम विष्णु मधीश्वरा। ओहो, जामवान विस्मित होकर के कहने लगे मैं समझ गया हूं, मैं पहचान गया हूं, आप कौन हैं। प्रभु मुझे स्मरण हो रहा है, जब समुद्र ने आपको स्थान नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया, तब आपने वहां पर क्रोध प्रकट किया था। फिर समुद्र ने क्षमा याचना करी, फिर जग सेतु का निर्माण हुआ था, फिर लंका पर जाकर के आपके द्वारा रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ था। आप मेरे श्री राम है ना, चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया। भगवान ने कहा आज जाकर मैं ऋण से ऋण हुआ हूँ, बहुत बड़ा बोझ था मेरे सिर पर, आज पूरा हो गया है। जामवान ने कहा कौन सा बोझ प्रभु, भूल गए जामवान, जब रावण कुंभकर्ण का वध हो गया था तो तुमने एकांत में कहा था प्रभु मेरे हाथ की खुजली ही नहीं मिली, मेरा तो किसी के साथ युद्ध ही नहीं हुआ। तो सुनो जामवान, उस दिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था। अरे संसार में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, क्योंकि तुम इतने बलवान हो। रावण कुंभकर्ण क्या थे तुम्हारे सामने, है ना, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ तुमसे युद्ध करने के लिए। आज मैं ऋण से ऋण हो गया हूँ। जामवान ने कहा प्रभु आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता है, आप ही आपकी लीला को स्वयं समझते हैं। भगवान ने कहा कलंक लगा हुआ है, मणि लेने आया हूँ, मणि दे दो मैं चले जाऊंगा। जामवान ने तुरंत प्रभु तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा। हे प्रभु मेरी काहे मणि आपकी है। भगवान श्री कृष्ण को मणि पहना दी और कहा प्रभु एक काम रुको जरा बैठो। भगवान ने कहा क्या है, अरे रुको तो सही। गए और अपनी कन्या जामवती को लाए। प्रभु इसे भी ले जाओ, ये भी मैं आपको समर्पण करता हूँ। ये है भक्त जो अपना कीमती हीरा भगवान को दे रहा है। बोलो नारायण भगवान की जय। वहां द्वारिका में नारद जी गए, क्या हो गया वसुदेव जी? अरे कृष्ण गए थे, आए नहीं। कहा नवान यज्ञ करो भगवती का। जैसे नवान यज्ञ हुआ, जैसे पूर्णाहुति हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण जामवती और मणि को लेकर के आ गए और उसी हवन कुंड के समीप जाकर के विधि विधान से भगवान ने अपना विवाह जामवती के साथ भी संपन्न कर दिया। बोलो नारायण भगवान की। सब ने देखा भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। गए सतराजित के पास, ओ भैया ले ये तेरी मणि है। जिस मणि के लिए तूने इतना बड़ा हल्ला किया था ना, मुझ पर कलंक ही लगा दिया, ले पकड़ अपनी मणि। सतराजित का सिर लज्जा से झुक गया, मैं क्या करूं, उन्हें तो द्वारकावासी मुझे जीने नहीं देंगे। तो सतराजित ने भी अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लिया, एक सुंदर कार्य किया। लो प्रभु ये मणि आपकी है, मेरी नहीं है। भगवान को समय तक मणि पहना दी और अपनी कन्या सत्यभामा भी भगवान को दे दिया। यह है मणि। क्या है ये? मन भी भगवान को दो और सत्यभामा जामवती क्या है? बुद्धि भी भगवान को दे दो। तब देखो रोज घर में 8 बार सोना आ जाएगा, कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। ये मन, ये बुद्धि जहां हमने भगवान को दे दिया, फिर हमारे भीतर सुख ही सुख आ जाता है। और शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के संग भी विवाह संपन्न कर दिया। बोलो नारायण भगवान की। तो बोलने का मतलब यह है भगवान की वस्तु भगवान को ही देनी चाहिए। फिर भगवान के अन्य विवाह होते हैं। इसके बाद भगवान का एक विवाह हुआ सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ। फिर विवाह हुआ उज्जैन के राजा अनुबिंद की बहन अनुबिंद की बहन मित्रविंदा के साथ। कौशल देश के राजा है नग्नजित, उनकी कन्या है नग्नजिति, उनके साथ भी विवाह होता है। भगवान की फुआ है श्रुतिकीर्ति, इनकी कन्या है भद्रा, उनके साथ भी विवाह होता है। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या है लक्ष्मणा, इनके साथ भी भगवान का विवाह हुआ। यह है भगवान की अष्टपट रानियां, यानी अष्ट सिद्धि। जहां भगवान की हमने भक्ति शुरू करी, वहीं हमारे भीतर अष्ट सिद्धियां भी आ जाती हैं। ये भगवान की 8 पटरानियां हो गई। अब द्वारिका में चारों ओर खुशहाली खुशहाली हो जाती है। भगवान बैठे थे अपने महल में, उसी समय इंद्र आ गया। ये प्रभु बचाओ। भगवान का क्या हुआ? क्यों बचाना है? क्या हो गया? का पराग ज्योतिषपुर भौमासुर नरकासुर सब चुरा करके ले गया। माँ अदिति के कुंडल ले गया, वरुण के छत्र ले गया, मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि नाम पर्वत उसने छीन लिया है। एक एक करतूत बताए। भगवान ने कहा अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। इंद्र चले गए। भगवान ने कहा सत्यभामा चलो, तुमको भी चलना है साथ में, क्योंकि जब तक सत्यभामा नहीं बोलेंगी तब तक भौमासुर का वध नहीं होगा। हाँ मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखूंगी कैसे युद्ध करते हैं आप। तो भगवान सत्यभामा को लेकर के संग चले। जैसे ही पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर में, भगवान ने शंख ध्वनि करी तो मुर नाम का दैत्य उठा। भगवान से युद्ध करता है। भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मार दिया। हरे मुरारे, तभी तो कहते हैं भगवान को मुरारे। मुर नाम के दैत्य को मारा था। इसके 7 पुत्र हैं, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नवस्वान और अरुण। इन्होंने कहा अच्छा ये बात, ये युद्ध के लिए आए। भगवान ने इनको भी मार डाला। भौमासुर का सेनापति है जिसका नाम है पीठ, आया युद्ध के लिए। भगवान ने कहा आ जा तू भी। भगवान ने इसको भी मार डाला। अंत में आता है भौमासुर, युद्ध हो रहा है घमासान दोनों के बीच में। कई समय तक युद्ध चलता गया, कई समय हो गया। सत्यभामा जी ने कहा जी क्या कर रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो इसको, जल्दी मारो। भगवान ने कहा तब से चुप क्यों बैठी हुई है, पहले ही बोल देती, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कब बोलेगी तू। अरे जब तक तू नहीं बोलेगी तब तक ये मरेगा ही नहीं, क्योंकि तुम दोनों पृथ्वी की संतान हो। तुम बोलोगी तब मरेगा है, तो मारो। फिर मैं बोलती हूँ मारो इसको। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय भौमासुर का वध कर डाला। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे ही भौमासुर का वध हुआ, भगवती जगदम्बा धरणी अवनी पृथ्वी भगवान के समीप आई। भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति कर रही है।
स्तुति करती है। और स्तुति करते करते भगवान को वनमाला पहनाई, भगवान को बैजंती माला पहनाई, माँ अदिति के कुंडल दे दिए, वरुण का छत्र दे दिया। लो प्रभु, ये मेरे बेटे ने चुराया था, इनको तुम ले जाओ। और फिर कहती है प्रभु ये छोटा बच्चा देख रहे हो? भगवान कहाँ दिख रहा है? कौन है ये? कहीं मेरा नाती है, ये भौमासुर का पुत्र है, डरा हुआ है, इस पर अपनी कृपा करो। तस्यात्मजोयं तव पाद पंकजं पीता प्रपन्नार्ति हरो प्रसादिता तत्पालयेनं कुरु हस्त पंकजं शिरसमुष्याखिल कल्मषापः। हे प्रभु, भौमासुर का बेटा है, भगदत्त है, डरा हुआ है, मैं चाहती हूँ आप अपना ये वरद हस्त इसके मस्तक पर रखो, इसको आशीर्वाद दो, इसको अभय से मुक्त करो। भगवान ने ऐसे किया। यह है दादी का प्रेम नाती के प्रति, है ना? नहीं करती दादी भी क्या? हे प्रभु मेरा नाती तो राजी खुशी रहेगी। ये देखो, यह है जगदम्बा धरती, कितनी सरल है, कितनी सौम्य है, कितनी करुणा है, अपने नाती के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रही है। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जरा महल के भीतर जाएं, देखे तो सही क्या क्या है महल में जोड़ा हुआ इसने। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण महल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले देखा कारागार। कारागार में 16,100 राजकुमारियां कैद हैं। भगवान ने मुक्त किया, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। राजकुमारी कहती हैं, अरे प्रभु किसका घर? भगवान ने क्यों? कैसा किसका घर? तुम्हारा घर होगा, हमारा घर। हम आज थोड़ा नहीं आई हैं यहाँ। आप क्या सोच रहे हो कि हम यहाँ आज आई थी? हम यहाँ कल रात को आई थी। कई वर्षों से इसकी कारागार में हैं, इसकी कैद में हैं हम। ये संसार है प्रभु, जो स्त्री एक बार घर का रास्ता छोड़ देती है ना, घर के रास्ते को भूल जाती है ना, उसे घर वाले नहीं अपनाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अरे जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे मैं अपनाता हूँ, उसे मैं अपनाता हूँ। 16,100 पालकियां सबको बिठाया और सबको भेज दिया द्वारका। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और स्वयं चले गए सत्यभामा जी को लेकर के अमरावती। इंद्र महाराज ने देखा भगवान आए, प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है, लो ये संपत्ति तुम्हारी। माँ अदिति के कुंडल दे दिए, वरुण का छत्र दे दिया। लो यही चुराया था ना? हाँ प्रभु यही चुराया था। ठीक है फिर हम जा रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी स्वर्ग से वापस आने लग गए, उसी समय सत्यभामा जी वापस। भगवान ने कहा कहाँ चली गई होगी? भगवान वापस आ रहे, क्या हुआ, क्या देख रही हो तुम वहाँ? अरे प्रभु इधर आओ। भगवान ने कहा क्या हुआ? यहाँ देखो कितना सुंदर आंगन है। भगवान ने कहा रहने दे, दूसरे का चल। नहीं नहीं, वो देखो कितना सुंदर वृक्ष है, कल्प वृक्ष, पारिजात। भगवान ने कहा मुझे भी दिख रहा है। सत्यभामा ने कहा कितने सुंदर पुष्प हैं उसके, ये वृक्ष मुझे चाहिए, द्वारिका ले चलो। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, हमारी संपत्ति नहीं है सत्यभामा, दूसरे की संपत्ति है, दूसरे की संपत्ति पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। ना मुझे चाहिए। भगवान ने कहा कैसी आप बताई, ले चलो। भगवान श्री कृष्ण ने उस पेड़ को उखाड़ा, रखा कंधे पर, जैसे ले जाने लग गए। इंद्र महाराज ने कहा जी कहाँ? भगवान ने कहा ये बोल रही है, ये बोल रही है, तो इसके कहने पर आप स्वर्ग की संपदा ले जाओगे, यहीं रखो चुपचाप। और भगवान जैसे नीचे रखने लगे, सत्यभामा हाँ जी क्या कर रहे हो, रखो कंधे में, चलो। भगवान ने कहा कैसी धर्म संकट आ गई, एक कह रहा है यहाँ रखो, एक कह रहा है ले जाओ, किसकी सुनो में, दोनों ही खतरनाक हैं। सत्यभामा ने कहा सोच लो फिर। उसी समय देवता लोग आगे भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान सबको परास्त करते हैं और पारिजात को लेकर के द्वारिका में आ जाते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और द्वारिका में आकर के 16,100 उन राजकुमारियों के साथ शुभ मुहूर्त में भगवान विवाह करते हैं। अब कितनी हो गई? 16,108 हो गई। ये क्या है? हमारे भीतर जितनी भी नसें हैं ना, ये सब वही है, सब वही है। ये समझने का विषय है भागवत। मैं रोज कहता हूँ भागवत रिसर्च का विषय है, भागवत शोध करने का विषय है, भागवत मंथन करने का विषय है। भागवत पर शोध करो, सोचो क्या है इसमें इतनी बड़ी शक्ति। भागवत ठुमके लगाने का विषय नहीं है।
आजकल तो ठुमके लग रहे हैं कथाओं में, नहीं लग रहे। चलो जी जरा व्यास जी भजन गा रहे, नाचें। भजन संकीर्तन होता है, नाम जप होता है, ये नहीं कि कथाओं में ठुमके लगाना, बिल्कुल नहीं। हम तो सख्त विरोधी हैं। अब कोई बुलाए न बुलाए हमको कोई बात नहीं है, घर में बैठ करके माला जपेंगे आराम से। पर नचाना तो भैया भागवत नचाने का विषय नहीं है। जो भागवत जी को सुनता है उसका सारा नाच ही खत्म हो जाता है। नाचना, सोचो जरा, नाचना माने कि नाचना, समझो जरा इसको। नाचना बिल्कुल नहीं नाचना। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि जिस समय भगवान आए थे तो जो है उद्धव प्रहलाद जी ने जो है कीर्तन किया था, तो कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य आगे पर नृत्य कर रहे थे। उन्होंने कैसे किया? तो क्या है भक्ति ज्ञान वैराग्य? हृदय से नाचो ना, बैठे बैठे हृदय को नचाओ, अपने ज्ञान को नचाओ, अपनी भक्ति को नचाओ, अपने जो है वैराग्य को नचाओ। वो है नृत्य, अंदर ही अंदर नाचना है, बाहर ठुमके नहीं लगाना है। तो ये है भगवान। भागवत हमारे ही शरीर में है, बस समझने का विषय है। विवाह हुआ और समय अनुसार प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र होते हैं। कितनी संख्या है? 1,60,000। बाप रे, आज एक बच्चा पालना मुश्किल हो रहा है आज। ठीक, अब थोड़ा सा समझें इस विषय को। एक माँ बाप ने 10 बच्चों को पाला, ठीक है, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाई, और आज 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल रहे हैं। दीवार पर बहुत बड़ी जो है कि LCD लग जाएगी, एक्वेरियम आ जाएगा घर में, गुलदस्ता रखने के लिए जगह होगी, पर माँ पिताजी आपके लिए जगह नहीं है हमारे घर में। ये शिक्षा है आज की हमारी? कैसी शिक्षा है? एक माँ बाप 10 बच्चों को खूब पाल रहे हैं और 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल रहे हैं। मैंने परसों भी कहा कि सबका स्टेटस देखा मैंने, मेरी माँ, मातृ दिवस, और दिन कहा गया तुम्हारी माँ। मेरे भाई 1 महीना तू रख ले माँ को, 2 महीने मैं रखूंगा, और तब इस सजाल में तो अपनी माँ के बिना रह ही नहीं पाता। ये नाटक क्यों कर रहे हो तुम? नाटक में मत जियो। भगवान ने पूतना से यही कहा था कि मुझे बनावटी पसंद नहीं है, जो भेष है उसी में रहो। भगवान निर्मलता देखते हैं, भगवान छल कपट को नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं कि मन जिसका निर्मल है मैं उसी को अपनाता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है भगवान उसी को अपनाते हैं। तो माँ पिता का दिन एक नहीं होता है। अरे माँ बाप का दिन एक ही होता है? प्रत्येक दिन माँ पिता का है, प्रत्येक दिन गुरु का है, प्रत्येक दिन जो है कि अपने परमात्मा का है। तो यह है भगवान की संतान 1,60,000। रूप रंग यौवन गुण शील अवस्था व्यवहार में सब भगवान श्री कृष्ण के ही लगाए। यह भगवान जो सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। भज नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण।
रुद्री नारायण नारायण नारायण, रुद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो उमरा नारायण भगवान की जय। अब महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, हे मुनिवर, मैंने सुना कि युद्धवंशी शिरोमणि अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल मैंने भी सुना है। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि इस विवाह में युद्ध हुआ था, भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण का भी हुआ था। श्री सुखदेव जी बिल्कुल हुआ था। तो महाराज परीक्षित कहते हैं चुप क्यों बैठे हो, फिर सुनाओ ना मुझे, मैं सुनना चाहता। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, बाणासुर दैत्यराज बलि का औरस पुत्र था और भगवान शंकर का तो ऐसा भक्त था सच में। और कहाँ रहता था बाणासुर? सोनिताख्ये पुरे रम्ये साराज्यं मकरोत्पुरा, सोनिताख्ये पुरे रम्ये साराज्यं मकरोत्पुरा, तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इवते मरा। सोनितपुर में रहता है। सोनितपुर कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद, गुप्त काशी, लमगोंडी, पामसू गांव, वहां का राजा था बाणासुर। और भगवान शंकर का ऐसा भक्त था, सहस्त्र बाहुर्वाद्येन तांडवे तो सयनृणं, 1000 हाथ दिए थे भगवान ने। क्यों? किसने भगवान से कहा था कि आप मेरे नगर में रहो, मेरे नगर की रक्षा करो, तो भगवान वहीं रहने लग गए। बोलो केदारेश्वर भगवान की। बाणासुर वहां का राजा है और हर समय भगवान की ही स्तुति करता है, भगवान में ही लीन रहता है। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज नमो नमो। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमो। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमो। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमो। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता। हे आद्य गुरु शंकर पिता। हे आद्य गुरु शंकर पिता। नटराज राज नमो नमो। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमो। गंभीर नाद मृदंगना तव के उरे ब्रह्मांड ना। गंभीर नाद मृदंगना धव के ओरे ब्रह्मांड मां। गंभीर नाद मृदंगना तव के उरे ब्रह्मांड ना। गंभीर नाद मृदंगना
गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट विषनाग माला कंठ विषनाग माला कंठ विषनाग माला कंठ विषनाग माला कंठ नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमो तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता 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 चाहूं वेद गाए संहिता चाहूं वेद गाये संहिता चाहूं वेद गाए संहिता चाहूं वेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमो सत सृष्टि
राज नमो नमो सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो 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 बोलो केदारेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये है बाणासुर, भगवान की अनन्य भक्ति में लीन है, स्तुति करता है। एक दिन की बात, बाणासुर भगवान को प्रणाम कर रहा है। कैसा प्रणाम कर रहा है? आज हाथ नहीं जोड़ा, भगवान हाथ नहीं जोड़ता है। क्या कर रहा है? अपना मुकुट उतारा और भगवान पर स्पर्श, पर प्रणाम। भगवान ने कहा ये कौन सा ढंग है प्रणाम करने का? हाथ जोड़ा जाता है, पांव छुए जाते हैं, तो ये क्या है कि अपनी टोपी उतारी और पांव में रख दिया। आजकल ऐसे ही तो प्रणाम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। छीनी लगा हुआ कथा सुना आराम से, छीनी लगा छुई पर एक मछुई उख मछुई जख एक तक मछुई सुध बुध निरैन दिन रात की कन छुयाल हुए तो बकी बातें सच सच ये छुई पर छुई के संग पते जैसे एक भजन है। हाँ सही सही, आप बहुत अच्छा हंसा। ये मुस्कान सदैव बनी हुई है, हंसो, हंसना चाहिए। हंसने से रक्त का शोधन होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। हंसा करो, सुबह उठो सीधे हंसो, हा हा हा, है ना? लोगों की नींद खराब हो और होनी भी चाहिए, सोए रहते हैं 8-9 बजे तक, है ना? ये छुई कभी नहीं होना। माला बनाई सारी रात और आज तक ये पता नहीं चला माला किसके गले में पड़ी। भजन नहीं गाते आप लोग, पढ़ी नहीं वो माला किसी गले में। तो ये छुई भी ये नहीं चला, गौर में छुई, पौन में छुई, कुंगड़ा में छुई, ये दीदी चला कथा सुनो बट्टा में छुई, कथा में बैठे छुई, यू टेंट के था बढ़िया छुई, से कथा बढ़िया बावण छन, कथा स्वाना छन, यूं बियो वही वल्कि नहीं बोल वही नी वही अगर नो नहीं छन जन्म पत्र दी दिया। अच्छा परिवार में छन, बहुत बढ़िया छन, सौम्य छन, व्यवहार कुशल छन, है ना? नो नहीं ये नो न ते दिया जो तुम नो ने को ख्याल लो। वाह अच्छा, ये खाना व्यसनी न हो, चरित्रहीन न हो, इस चीजों का विशेष ध्यान रखना, है ना? अच्छे व्यवहारिक लड़की होनी चाहिए। छुई का प्राण छुई नहीं, छुई लगा। अब आते काल में भी बैठो तुम खूब छुई लो, मैं चाय पियो, समोसा से जलेबी से सब बहुत अच्छे। क्या राम लक्ष्मण गोली धन्य। मैंने परसों भी ब्याह का मैंने ऐसा अच्छे, अरे सुनना चाहिए। और सच है बहू भी ऐसी है, सच में देखो बहू खराब निकले बाबा ये हुए बाबी ये नहीं। तो अगर माँ बाप को गाली खानी है तो ससुराल में तांडव करना पड़ रहा है। और माँ बाप सामने आया देखो धन्य शंकर आशीर्वाद मिलता है, समान होता है। बात हम कैसे प्रणाम कर रहे हैं कि प्रणाम मिलता है तो हाथ जोड़े। क्या भाई बोझ है ये, खुद है। भगवान का एक 10 आरती का 10 से नाली बजा, 10 से चिमटा बजा, जीरा बजा, कुछ भी बजा, इसे कहा नहीं खुद हो रही है आज क्या करूं खा जाओ जितने मेरी बजा झुक जाएगी समझ काल आ गया। हां ठीक है ऐसा। अब इच्छा के मन में कब ये बजा झुकेगी, कब वो आएगा, कब मेरा युद्ध होगा। और कन्या कन्या है उषा ऊखी मठ में पेट पे जाता है। एक नींद में स्वप्न आया, एक विलुप्त हो गया, नींद टूटी, कहां गया आ गया बहुत नींद सच्ची में तो स्वप्न है। रो रही है पलंग में बैठ करके, क्यों हुआ स्वप्न? भगवान शंकर मंदाकिनी में बिहार करते जाओ नमक पुराओ उषा जी देख रही थी भगवान की लाला क्यों न चली जाऊं। अपना रूप बनाए पार्वती मां, जैसे ही घर निकली पार्वती जी भी कैलाश से निकले, मार्ग में लिखा पुत्रो जायेता पचितपि कुमार मां प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा हो रही है। सुबह हुई से आई क्यों रही है नहीं बताने क्या बारे क्यों सुबह नहीं बताया इसके लिए पानी है सुबह रोना चाहिए क्यों रही है? अरे सुंदर रात आया तो बाहर आए थे क्यों उसके लिए रो रही है? कहां
ला तो उसको कहां से लाऊं स्वप्न तुझे मुझे थोड़ी ना ला मत ही आज ला उसको ढूंढ करके दिखाने का दिमाग खराब करेगा स्वप्न तुझे ढूंढ कर ला ठीक है फिर चित्र बना ये तो जानते हो बिछाया एक कपड़ा उसने चित्र बना रही है बनाया है देवताओं का बनाया नहीं गंधर्व नहीं सिद्ध नहीं कारण नहीं अरे ना बनाया वसुदेव जी के पिता सूर्य का चित्र हाँ लगभग ऐसे दिख रहा था बनाया बलराम जी का चित्र वसुदेव जी का चित्र अरे हाँ लगभग बनाती रहे बलराम जी का चित्र बना हाँ हाँ आंखें थी उसकी भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना हाँ बाल से घुंघराले थे नहीं सुंदर दिख रहा था वो बनाया अर्जुन जी का चित्र लगभग ऐसे हरे चित्रलेखा तू जानती है इनको चित्रलेखा समझ गई जैसे ही अंत में बनाया अनिरुद्ध